हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियस डेस्क। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। जिसका मतलब है एक इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, एक जीता जागता एक अदृश्य दुनिया जो कि हमारे खुली आंखों के पीछे है, बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। तो इसका एक फैक्ट हम पहले जानते हैं कि ह्यूमन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली अप टू साइज 0.1 mm। कोई भी ऑब्जेक्ट 0.1 mm तक ही हम अपने खुले आंखों से देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सेल। तो सेल के बारे में जानते हैं, पहले इसका हम डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ cell. The cells have been present in the living organisms like plant and animals. Plant and animals में cell presence रहते हैं. The cells were however not studied or observed for thousands of years because most of them are small and cannot seen with naked eye. हजारों सालों से सेल का डिस्कवरी नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत छोटे थे और हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाते, मीन्स खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इसका डिस्कवरी हुआ in 1665. An English scientist named Robert Hooke published his book called Micrographia. 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जो कि थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपना एक बुक लॉन्च किया जो कि था माइक्रोग्राफिया के नेम से। illustration of object he observed under a compound microscope। ही माइक्रोस्कोप के अंदर वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। he investigated the structure of a thin slice of cork। एक पतले से स्लाइस ऑफ कॉर्क में उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ टाइनी कंपार्टमेंट। उस टाइनी कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। रॉबर्ट हुक थॉट ऑफ दिस कंपार्टमेंट्स एज स्मॉल रूम्स। उस कंपार्टमेंट को स्मॉल रूम्स की तरह ने सोचा और कॉल्ड देम सेल्स, उन्हें सेल का नाम दिया। From this observation, Robert Hooke concluded that the rock is made up of tiny cells. कॉर्क जो था वो एक टाइनी सेल से बना हुआ था। द डेड प्लांट सेल्स ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक वेयर फाउंड टू बी एम्प्टी। वो कि एक डेड प्लांट सेल में पाया जाए वो कॉर्क में, जो कि उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल से हमें क्या पता चला? रॉबर्ट हुक के आदमी ने खोज किया था इसका किस ईयर में? 1665 में। बुक नेम कॉल्ड माइक्रोग्राफिया और ऑब्जर्व in a thin slice of cork। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था सेल का डिस्कवरी 1665 में। उनका एक बुक पब्लिश किया था हुआ था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और उन्होंने ये सेल्स कहाँ पे ऑब्जर्व किया? एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में। अब हम जानते हैं सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल हमने पढ़ लिया। एक और बात डिस्कवरी ऑफ सेल में बच गया। Around the same time, Antony van Leeuwenhoek was also working on microscopes, and he made even powerful microscope with more than 200 times magnification. Because of this, he was able to view tiny animals swimming in the water, blood cells, yeast, and even bacteria. For this reason, he is called the father of microbiology. तो अब क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था? डेड प्लांट के अंदर खोज किया था। अब इन्होंने क्या किया, जिनका नाम था एंटोनी वैन लेeuwenhoek, उन्होंने वो माइक्रोस्कोप पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप का वो किया जो कि 200 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो सकता है। 200 टाइम्स वो मैग्निफिकेशन हो सकता है, उससे हम देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्विमिंग इन वाटर ब्लड सेल्स को किया, उसको वो जूम करके उन्होंने देखा। ईस्ट इवन बैक्टीरिया को भी देखा। वो ये ऑब्जर्व उन्होंने किया और इस रीजन से वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है। In 1838, a German scientist Schedans suggested that all plants are made up of cell. A year later, another German scientist, देखो
अब शेडान नाम का तो था, उसने सजेस्ट किया ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, और उसी के अगले साल फिर ईयर लेटर अनदर जर्मन साइंटिस्ट शवान सजेस्टेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। दोनों ने क्या सजेस्ट किया, पहले वाले ने सजेस्ट किया कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, सेकंड वाले ने क्या किया, एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल थ्योरी, इसको सेल थ्योरी कहा गया। फिर द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। All cell arise from pre-existing cell by the division, by the cell division. अब हम डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ लिया हमने, अब हम सेल पढ़ते हैं। सेल कहते हैं किसे? Cell are the basic unit of life. All the living organisms, plant and animals are made up of cells. Basic unit of our life. First point. Second point, all living organisms made up of cells. Third point, cells are also called the building block of plant and animal. Building block क्यों क्या? क्योंकि उसके अंदर का स्ट्रक्चर सेल ने किया। Building block it is the smallest unit of our life. Cell are the smallest unit of our life, which gives a definite structure and perform a specific functions. Cell के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये basic unit of our life है। All living organism means plant and animals are made up of cells, और ये cells building block of plant and animals भी कहते हैं। And then it is the smallest unit which gives a special and a definite structure and perform a specific function. अब आते पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के पार्ट्स, पहला हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन, मींस also called as plasma membrane. Cell membrane or every cell is covered by a thin sheet of skin which is called cell membrane. सेल जो रहता है वो एक, जितने भी सेल रहते हैं वो एक थिन शीट ऑफ स्किन से कवर रहता है उसके ऊपरी भाग में, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर आर इनक्लोज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी रहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड्स द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। The cell membrane controls the movement of substance into the cell and out of the cell. इसका काम क्या है, मेन पॉइंट पे आते हैं, इसका काम क्या है, it controls the movement of substance into the cell and out of the cell. सेल के अंदर जाने का और बाहर आने का काम को ये कंट्रोल करता है। मींस it dissolves substances such as food, means glucose, and oxygen can enter into the cell, whereas the waste products such as carbon dioxide can go out from the cell through.
इसके अंदर फूड आते हैं, ग्लूकोज आती है, ऑक्सीजन आती है, और वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स हमारा CO2, ये जो है बाहर जाता है। मीन्स हमने क्या पढ़ा, इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। आउट क्या हुआ हमारा, वेस्ट प्रोडक्ट हुआ CO2। द सेल membrane separates the cells from one another and also from the surrounding medium. Plasma membrane is a living part of the cell. तो इसमें क्या पढ़ा हमने, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। इनटू द सेल्स मींस फूड मींस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड वेस्ट प्रोडक्ट एज आउट ऑफ द सेल मींस CO2। अब सेकेंड है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ऑल द लिविंग मैटर इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल में जितने भी लिविंग मैटर है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये एक जली नहीं, एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है लिक्विड के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन के अंदर। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है। इस सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बाद हमारा एंड अदर ऑर्गेनेल। अदर ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और अदर ऑर्गेनेल्स। द प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ ओनली 4 elements. It is made up of compound four elements। 4 एलिमेंट्स ये बना हुआ है। वो 4 एलिमेंट्स क्या क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट इज मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ 4 एलिमेंट्स। वो 4 एलिमेंट्स क्या हुआ, कंपाउंड हुआ हमारा, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ और फिर ऑक्सीजन। It also contains some other elements. Some of the compound present in the protoplasm and water, carbohydrate, proteins, fats, nucleic acid and mineral acids. कुछ और कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं प्रोटोप्लाज्म में, जो कि है वाटर हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। अब थर्ड पार्ट है हमारा प्रोटोप्लाज्म में क्या था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल विच फिल्स द गैप बिटवीन द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल होता है जिसे, जो कि ये फिल करता है सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये गैप फिल करता है। सेल गैप जो रहता है उसमें सेल रहता है। साइटोप्लाज्म का काम ये है। इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये एक काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री है सेल का। द न्यू सब्सटेंस आर बिल्ट फ्रॉम मटेरियल टेकन इनटू द सेल एंड एनर्जी रिलीज्ड एंड स्टोर्ड। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हिच कीप द सेल अलाइव टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जितने भी तो नहीं कह सकते, ज्यादातर की जितने भी मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कि सेल में वो प्रेजेंट करते हैं, जो कि वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। द वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। वेरियस स्ट्रक्चर, जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स ज्यादातर रहते हैं प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कहते हैं ऑफ अ सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे हमने हम भी पढ़ा था
प्रोटोप्लाज्म के टाइप में। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनी इन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिल्स के बारे में चर्चा हुआ, ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिल्स, वो की साइटोप्लाज्म का जो कि है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल्स आल्सो कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के सेल में जो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा वो आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टेकन टुगेदर मेक अप द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है साइटोप्लाज्म और फिर आता है हमारा न्यूक्लियस। ये दोनों मिला करके क्या बनाते हैं? हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। न्यूक्लियस, इट इज अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल द सेल। ये एक लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेल है जो कि ऑल द सारे सेल्स में पाया जाता है। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, वेयर इज प्लांट सेल द न्यूक्लियस में बी ऑन द नियर द एज। किनारे में रहता है प्लांट सेल में, जबकि ये एनिमल सेल में बीच में रहता है। हाँ, nucleus lies on the center of the cell, whereas in the plant cell the nucleus, सेल के ये सेंटर में पाया जाता है, लेकिन ये जो प्लांट सेल में उसके नियर द एज मींस पेरीफेरी, उसको नियर द एज का एक अनदर टर्म दिया गया पेरीफेरी के नाम से, जिसका स्पेलिंग ये है। पेरीफेरी नाम सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब इसका नियर द एज, किनारे में। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? वो सारे सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लाइज करते हैं, वो सारे कंट्रोल्स करता है। इट कंट्रोल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप नाम सुनेंगे क्रोमोसोम का। इट विल सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है तब क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। और ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसको हम नाम क्या दिए? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहा गया उसे। The function of the chromosome is to transfer the characteristic from the parent to the offspring through the genes. जेन्स के माध्यम से ये एक दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का मदद करता है क्रोमोसोम। जब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम और एक होता है न्यूक्लियस, ये दोनों का बाउंड होता है, तो इसको क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब क्रोमोसोम और न्यूक्लियस मिलेगा, दोनों का बाउंड होगा, तो क्या हम कहेंगे उसको? क्या फॉर्म होगा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। सेल का पार्ट सी में अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जान लेते इसके बारे में भी। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ, पहला इसको क्या कहेंगे? इट इज अ टाइनी रॉड शेप्ड organelles which found in plant cells। रॉड शेप्ड कुछ इस प्रकार का, इट इज अ टाइनी, छोटा सा रॉड शेप ऑर्गेनिल कहता है इसको। कैसे पहचानेंगे? ये एक छोटा सा टाइनी रॉड शेप ऑर्गेनिल रहता है, जिसको हम वो प्लांट सेल में ये पाया जाता है। इसको हम और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल।
पावर्ड हाउस मीन्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। ये कैसे अब करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को ये मदद करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का मदद करके ये प्रोड्यूस एनर्जी करता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द साइटोप्लाज्म इन ऑल द सेल। द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड सच एज ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन बाय द ऑक्सीजन। ये किस माध्यम से करता है, रेस्पिरेशन के माध्यम से, जिसमें ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन के माध्यम से, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल वॉल। अब एक टॉपिक आता है हमारा पार्ट्स ऑफ सेल का ही, जो कि हमारा सेल वॉल। द प्लांट सेल हैव अ थिक सेल वॉल अराउंड देम। प्लांट सेल के पास उनके चारों ओर एक थिक वॉल रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये क्या होता है, कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। ये किससे बना रहता है, सेल्यूलोज से बना रहता है, जो कि एक टफ मटेरियल है। सेल वॉल गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। ये इसका काम क्या है सेल वॉल का, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट, ठीक है। It also holds the plant cell together and gives plant most of their strength. ये plant cell, it also holds the plant cell together. ये plant cell को एक साथ combine करके hold करता है, और उसके बाद फिर strength provide करता है। cell wall मतलब ढाल बन के खड़ा रहता है plant के। It gives shape and support, shape और support देता है फिर plant को। The cell wall is present only in plant cell. It is a non-living part of the plant cell. प्लांट सेल में ये सिर्फ जो कुछ ऐसे पार्ट है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। उसमें से एक हमारा सेल वॉल आता है, सेल वॉल आता है, जो कि प्लांट सेल में सिर्फ रहता है। अब फिर है प्लास्टिड्स। Plastid, the organelle containing pigments present in cytoplasm of plant cell are called plastids. The organelle containing pigments, colored matter means pigments, colored matter present in कहाँ पे, साइटोप्लाज्म of plant cells. The organelle containing pigment present in cytoplasm of a plant cell के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिड कहेंगे। द प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट जो कैरी कर रहा है प्लास्टिड, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। These are present in the cell of leaves and provide green color to the leaf. प्लास्टिड क्या कर रहा है, लीव्स में प्रेजेंट है। आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा, ये जो है कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट, जो कि हमारा क्लोरोफिल, ये प्लांट को या प्लांट के लीफ को जो है कलर प्रोवाइड करने में मदद करता है। The process of food making by plant known as photosynthesis take place in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में ये प्लेस करता है, लाई करता है, जो हमने सुना है कि प्लांट खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज करती है। वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कह सकते हैं, बट प्लांट सेल में ये इंपॉर्टेंटली लाई करता है, मतलब रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है वैक्यूल। एनिमल सेल में रहता है, नहीं रहता है, बट किसी किसी एनिमल सेल में ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द एनिमल सेल द वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। It is a space of a cell
which is enclosed by membrane and contains substance dissolved in water. किसी भी सेल के अंदर ये एक वैक्यूल स्पेस रहता है जो कि मेम्ब्रेन से इंक्लोज रहता है और ये सब्सटेंस कंटेन करता है जो कि डिसॉल्व करता है वाटर को. द वैक्यूल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड कॉल्ड सेल सैप. ये जो लिक्विड से फिल्ड रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल सैप का नाम दिया गया उसे. अब हमारा आता है comparison of plant cell and animal cell. We have just studied plant cell and animal cell are similar in many respects. कुछ तरीकों में ये सेम रहते हैं. कोई चीज इनमें पाया जाता है, कोई चीज दोनों में पाया जाता है, कोई चीज सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है. But they are also different in some respects. जैसे हमने बोला, we will now give the important similarities. कुछ similarities अब देखते हैं जो कि दोनों में पाया जाता है. चर्चा किया अभी, जो कि है कि दोनों के पास पहले similarities देखते हैं दोनों का. थोड़ा सा बस है. पहला, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर साइटोप्लाज्म होता है दोनों में. न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो कि हमने पढ़ा था न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बाउंड से बनता है. और फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. ये पांचों चीज सिमिलरिटीज है जो कि दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं. जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है. लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं. प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल रहता है जबकि एनिमल सेल में नहीं रहता है. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है बट एनिमल सेल में नहीं रहता क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल में वैक्यूल रहता है जबकि एनिमल सेल में नहीं रहता और सम ऑफ द एनिमल सेल में वैक्यूल रहता है. So thank you for watching my Curious Dex channel and join us for